तो इमाम कहते हैं शब जुल्फ या मुश्किल खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं, क्योंकि रात की स्याही और दुनिया की सारी खुशबुएं मेरे नबी का सदका है। उसके बाद इमाम फरमाते हैं बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जां फजा। सुभान अल्लाह। बुलबुल एक परिंदा होता है और कुमरी भी एक परिंदा होता है। तो बुलबुल ने कहा हुजूर फूल है ना, बुलबुल एक परिंदा होता, उसने कहा हुजूर फूल है, और कुमरी ने कहा हुजूर फूल नहीं है बल्कि सर्व है। सर्व एक लंबा खूबसूरत दरख्त होता है जिस पर कोई फल नहीं उतरता मगर बहुत खूबसूरत होता है। लोग अपने महबूब से उसको अपना महबूब मुराद लेते हैं उसकी खूबसूरती को लेकर के। तो बुलबुल ने गुल उनको कहा, बुलबुल बोली हुजूर फूल है। कुमरी ने कहा नहीं हुजूर फूल नहीं है बल्कि हुजूर सर्व है, खूबसूरत दरख्त है। तो हैरत ने झुंझला कर कहा ए बुलबुल मुस्तफा को फूल ना कह, इसलिए कि फूल के ढेर तो हजारों मिल सकते हैं मगर मुस्तफा जैसा कोई नहीं। और एक कुमरी सर्व से तशबीह ना दे, इसलिए कि सर्व के दरख्त तो लाखों मिल सकते हैं मगर मदीने वाले जैसा कोई नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जां फजा। तो हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं, मुस्तफा ना फूल है ना सर्व है तो फिर वो क्या है? तो सुन लो मुस्तफा क्या है, या तो बनाने वाला रब्बुल आलमीन जाने या बनने वाले रहमतुल लिल आलमीन जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे पैगामे आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि खुर्शीद था किस जोर पर, तवज्जो चाहूंगा जी इरशाद। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। सुभान अल्लाह। खुर्शीद के माना सूरज होता है जी और कमर के माना चांद होता है। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, यानी सूरज अपने शबाब पर था और चांद भी अपने शबाब पर था और दुनिया उनके नूर से मुनव्वर और रोशन हो रही थी। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, लेकिन बेपर्दा जब वो रुख हुआ तो ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आसमान के सूरज की चमक, खुर्शीद की सूरज की चमक और चांद की चमक, ये तो सब मुस्तफ़ा के दर से रोशनी हासिल करते हैं। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ तो ये भी नहीं वो भी नहीं। और फरमाते हैं कि डर था कि इस्यां की सजा अब होगी या रोजे जजा। तवज्जो चाहूंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम जो पाप करते हैं, हम जो गुनाह करते हैं, हम जो अहकाम शरा के खिलाफ काम करते हैं, हम जो मासी करते हैं, हम जो जराइम करते हैं, ये डर लग रहा था कि उनकी सजा दुनिया ही में मिलेगी या रोजे जजा यानी क़ियामत के दिन मिलेगी। ये डर सता रहा था। डर था कि इस्या की सजा अब होगी या रोजे जजा, तो दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अरे मेरे उम्मती अपने नबी के दामने करम में तो आजा, ना फिर गुनाहों की सजा दुनिया में मिलेगी ना आखिरत में मिलेगी। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। डर था कि इस्या की सजा अब होगी या रोजे जजा, तो दी उनकी रहमत ने सदा, जी ये भी नहीं वो भी नहीं वो भी नहीं। और फरमाते हैं इमाम शब सुबह दिल लहव में खोना तुझे, यानी पूरे दिन खेलता रहता है। शब सुबह तक सोना तुझे, सुबह तक सोता रहता है। तवज्जो, दिल लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, है ना। और एक शेर
बड़ा अच्छा फरमाया है मेरे इमाम ने, सुभान अल्लाह, उसको भी मैं अर्ज कर दूं। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, इनायत हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। और फरमाते हैं कि कोई है नाजा ज़ुहद पर, जी जी, या हुस्ने तौबा है सिफर। यानी कोई अपने ज़ुहद पर, अपनी परहेजगारी पर नाज करता है, और कोई वो है जिसे अपनी तौबा पर यकीन है, अपनी तौबा को ढाल बना लेता है जहन्नम से बचने का। कोई है ज्यादा नाजा ज़ुहद पर, या हुस्ने तौबा है सिपर, या है फकत तेरी अता। ये भी नहीं वो भी नहीं, है ना। ना हमें अपने परहेजगारी पर फख्र है, और ना हमें अपनी तौबा पे भरोसा है, यहाँ है फकत तेरी अता। या रसूल अल्लाह, अगर भरोसा है तो सिर्फ आपकी जात पर भरोसा है। जोर से बोले या रसूल अल्लाह, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। क्या है फकत तेरी अता, ये भी नहीं वो भी नहीं, है बुलबुले रंगी रजा, या तूतिए नगमा सरा, हक ये के वासिफ है तेरा, ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान आज बहुत सारे लोग अली अली का दावा करते हैं कि हम मुहिब्बे अली हैं। जी, अभी मुहर्रम शरीफ के महीने से आप गुजर कर आए हैं। अहले बैत अतहार का जिक्र पाक आपने 12 समात किया होगा। काले कपड़े पहन करके मुहिब अहले बैत का दावा करने वाले, और जितने मौलाए कायनात से मोहब्बत का दम भरने वाले, ये जितने लोग हैं जो हजरत अली का नाम तो लेते हैं शान के साथ, मगर हजरत उमर का नाम लेते हो तो इनकी नस्लों को बुखार आ जाए। जी जी, समझे। अगर सुन लो, इस दौर में अगर कोई सच्चा मुहिब अहले बैत है तो वो इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा है। सुभान अल्लाह। और दुनिया के सारे शोरा हजरात के अशार एक तरफ रख दो, और मेरे इमाम ने जो अहले बैत की शान में अशार लिखे हैं वो एक तरफ रख दो, तो वो चंद अशार दूसरे शोरा के पूरे दीवान पर भारी नजर आएंगे। इमाम इश्क मोहब्बत ने लिखे हैं अहले बैत किराम की शान में अशार, तो फरमाते हैं पारहाए सुहुफ गुंजहाए कुदुस, अहले बैत नबुव्वत पे लाखों सलाम। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़ नजाबत पे लाखों सलाम। उस बतुल जिगर पाराए मुस्तफ़ा, हजला आराए इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वो हसन मुस्तबा सैयदुल अस्फिया, राकिबे दोशे इज्जत पे लाखों सलाम। औजे महरे हुदा मौजे बहरे नदा, रूहे रूहे सखावत पे लाखों सलाम। शहद ख्वारे लुआबे ज़बाने नबी, चाशनी गिरे इस्मत पे लाखों सलाम। उस शहीदे वाला शाहे गुलगू कबा, बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये वो अशार है जो हमारे इमाम ने अहले बैत किराम की शान में कहे हैं। सुभान अल्लाह। और सुनिए इमाम की शायरी, पहले जरा थोड़ी देर शायरी पर बात हो जाए। आप जानते हैं कि मैं कैसा हूं, मेरे बारे में मुकम्मल डिटेल, मुकम्मल तफसील मेरे बाप से अच्छा आप नहीं बता सकते। हमारे हजरत अल्लामा अशफाक साहब किबला कैसे हैं, इनके बारे में इनके बाप से अच्छा आप नहीं बता सकते। आपके बारे में आपसे आपके बाप से अच्छा और कोई नहीं बता सकता। तो फिर इमाम हसनैन करीमैन के बारे में मौला अली से अच्छा कौन बता सकता है। तो मौला अली जब शान इमाम हसनैन करीमैन बयान करते हैं तो इस तरह से बोले, अल हसन अशबह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सदरी इला रास। मौला अली फरमाते हैं कि सर से लेके सीने तक इमाम हसन देखने में हुजूर की तरह लगते थे, हुजूर के मुशाबे थे। वल हुसैन अशबहन नबी मा काना असफल मिन जालिक, और सीने से लेके पैर तक इमाम हुसैन
हुजूर के मुशाबे थे, यानी इमाम हसन सर से लेके सीने तक देखने में हुजूर की तरह लगते थे, और इमाम हसन सर से लेके सीने तक इमाम हुजूर की तरह लगते थे, हुजूर के मुशाबे थे। वल हुसैन व अशबहन नबी मा काना असफर मिन ज़ालिक, और सीने से लेके पैर तक इमाम हुसैन हुजूर के मुशाबे थे। गोया के दोनों को मिला दो तो मुकम्मल शबीह मुस्तफ़ा। यही वजह है कि जब मेरे नबी दुनिया से तशरीफ ले गए और सहाबा का दिल करता कि नबी को देखें, तो इमाम हसन हुसैन को करीब करीब खड़ा कर दिया करते थे और नबी का दीदार हो जाया करता था। इसी को इमाम अहमद रजा एक रुबाई में कलम बंद फरमाते हैं और फरमाते हैं, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्न सिबतैन, उनके जामों में है नीमा नूर का और साफ शक्ले पाक है, दोनों के मिलने से आया खत्ते तौअम में लिखा है, ये दोबर का नूर का तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे पैगामे आला हजरत मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला जिंदाबाद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इसका इको थोड़ा बंद कीजिए, आवाज इसका साफ कर दीजिए। नहीं हजरत, अब एक रुबाई और समात फरमाए। इमाम आला हजरत फरमाते हैं इमाम हसन हुसैन की शान में, फरमाते हैं कि मादूम न था साया शाहे सकलैन, जो चीज होती है समझ गए उसे मौजूद कहते हैं, और जो चीज नहीं होती उसे मादूम कहते हैं। आप सब ने सुन रखा है कि हुजूर का साया नहीं था। हम भी इसी बात के कायल हैं कि जिसके गुंबद का साया ना हो उसके जात का साया कहां से होगा। लेकिन आला हजरत हमें एक जगह साया दिखा रहे हैं और फरमा रहे हैं मादूम न था साया शाहे सकलैन। सकलैन कहते हैं दोनों जहान को, साया माने साया, मादूम न था साया शाहे सकलैन, उस नूर की जलवगाह थी जाते हसनैन, उस नूर की जलवगाह थी जाते हसनैन। तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं आधे से हुसैन। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला रज़वी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज लोग ये समझते हैं ये सुन्नी बरेलवी, ये सुन्नी वहाबी, ये देवबंदी और सुन्नियों का जो झगड़ा है जी, लोग कहते हैं ये मौलवियों का आपसी झगड़ा है जी, ये मौलवियों का बनावटी झगड़ा है। ये जुर्रत करते हैं लोग, और ये कोई एक आदमी नहीं कहता, इस तरह के ख्यालात रखने वाले बहुत हैं। और उनसे दलील पूछो कि ये मौलवियों का आपसी झगड़ा कैसा है, तो वो कहते हैं देखो बात ये है कि आला हजरत अशा इमाम अहमद रजा खान और अशरफ अली थानवी ये दोनों दारुल उलूम देवबंद में साथ में पढ़ते थे। माज़अल्लाह, दोनों में लड़ाई हुई तो आला हजरत बरेली शरीफ आ गए और वो थाने चले गए, है ना। लोग कहते हैं दोनों ये पढ़ते थे, दोनों में दोस्ती थी, मगर दोनों दोस्तों में लड़ाई हुई। जैसे कि कल परसों आपने देखा दोनों दोस्त थे रोहनी कोर्ट में दिल्ली में, दो गिरोह में झगड़ा हुआ, पहले दोस्त थे फिर दुश्मन बने, मारकाट पर आ गए। लोग कहते हैं बस इसी तरह से आला हजरत अशरफ अली थानवी का मामला है। दोनों दारुल उलूम देवबंद में पढ़ते थे और उसके बाद दोनों में अनबन हुई। आला हजरत बरेली शरीफ आ गए और वो थाना चले गए तो उनके मानने वाले देवबंदी वहाबी कहलाने लगे
और आला हजरत के मानने वाले सुन्नी कहलाने लगे, बरेलवी कहने लगे, अल्लाह कहलाने लगे। अल्लाह की कसम लेकर के कहता हूँ ये कोई हमारे आला हजरत अशरफ अली थानवी का जाती झगड़ा नहीं है। और सुन लो, पहले फर्क समझो। मैं अल्लाह की कसम लेकर के कहता हूँ और चैलेंज भी करता हूँ कि अगर कोई साबित कर दे कि आला हजरत पूरी जिंदगी देवबंद एक बार गए भी होंगे तो उससे 5 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। सुन लीजिए, 14 जून 1856 शनिचर का दिन, जोहर का वक्त, मोहल्ला जसोली, शहर बरेली में आला हजरत पैदा होते हैं। 14 जून 1856 जोहर का वक्त, शनिचर का दिन, मोहल्ला जसोली, शहर बरेली में आला हजरत पैदा होते हैं। यानी 10 शव्वालुल मुकर्रम 1272 हिजरी को आला हजरत पैदा हुए और उनके ठीक 8 साल के बाद 1280 हिजरी में मौलवी अशरफ अली थानवी की पैदाइश होती है। और ये दुनिया को बता दो कि जब इनका मौलवी 5 साल का था तो हमें ये बताना पड़ेगा कि 13 साल की उम्र में हमारा मुजद्दिद दुनिया के सामने पहला फतवा दे रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने आला हजरत, पैगामे आला हजरत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। याद रखें, 1272 हिजरी में आला हजरत की पैदाइश हुई सुभान अल्लाह। और 1280 हिजरी में अशरफ अली थानवी पैदा हुआ। 8 साल का फर्क है। और 13 साल 10 महीने 5 दिन की मुद्दत में आला हजरत ने पहले फतवा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान उस वक्त इनका मौलवी 5 साल का था, होश में भी नहीं होगा। जी, वाह वाह वाह। तो दारुल देवबंद जाना तो दूर की बात है, पढ़ना तो दूर की बात है, वो उधर कभी गए ही नहीं है। उन्होंने सब कुछ बरेली शरीफ में हासिल किया है। जी, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत गिरामी, तो ये फर्क किस चीज का है? तो सुन लो, ये फर्क इश्क रसूल का है, वफादारी रसूल का है और गद्दारी रसूल का है। आला हजरत की जरूरत हमें कल भी थी और आज भी है। सुन लो, जब इन बदअकीदा मौलवियों ने हमारे अकीदों को खराब करने की कोशिश की और जब इनके मौलवियों ने लिखा कि नबी को बड़ा भाई की तरह मानो, नबी की ताज़ीम ऐसे करो जैसे बड़े भाई की ताज़ीम होती है, तो मेरा इमाम दुनिया को बताता है कि नबी को बड़ा भाई ना कहो, बल्कि यूं कहो कि सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस फ़ैबे तनाही से हैं बरी, हैराहू मेरे आका, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जब इन्होंने कहा कि नबी को तो पीठ के पीछे का इल्म नहीं है, तो मेरा इमाम दुनिया को बता रहा था और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अभी या रसूल अल्लाह की सदाएं यहाँ पर बुलंद हो रही थी। जब हमने कहा या रसूल अल्लाह, तो ये वहां भी बोले या रसूल अल्लाह कहना हराम है, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है। तो मेरा इमाम बोला दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जब इन्होंने कहा नबी की मिलाद मनाना हराम है, नबी की मिलाद को कन्हैया के जन्म से ताबीर किया, तो मेरा इमाम सुन्नियों को सिखा रहा है हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अधू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। जब इन्होंने कहा नबी पर सलाम मत पढ़ो, तो मेरा इमाम वही सलाम दे रहा है जो पूरी दुनिया में पढ़ा जा रहा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम मुबाहरी शफाअत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। जब सुन्नियों को ये सलाम मिला तो हर सुन्नी ने फैसला कर लिया कि हमारे इमाम, हम तेरा एहसान कभी ना भूलेंगे, क्योंकि तूने हमारा ईमान बचाया है तो हम तुझे भी ना भूलेंगे और पूरा सलाम पढ़ेंगे, मगर आखिर में यूं भी कहेंगे कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
प्यार मोहब्बत। बरेली का शेर, बरेली का शेर, नारे तकबीर लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत गिरामी वाह, तवज्जो वाह, फरमाएं। सुभान अल्लाह, बिल्कुल हक है। जी जी, क्या बात। ये फर्क अल्लाह, फिक्र का है। अरे फिर सुन लो, जी जी जी, बिल्कुल दोबारा दोबारा। आप सबने या रसूल अल्लाह के नारे लगाए, जी या रसूल, बोलिए क्या मुशरिक हो गए माज़अल्लाह? नहीं नहीं, बिल्कुल या रसूल अल्लाह के नारे लगाने वाले मुशरिक अपने बच्चों का बर्थडे मनाए तो लखीमपुर का सबसे बड़ा होटल बुक करे है। और नबी के मिलाद को सुन करके चेहरे पे 12 बज जाए। कैसा नबी का कलमे पढ़ने वाला है कि सारे नबी के मानने वाले खुश हैं। आ रहा है मिलाद, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। फरमाइश के मुताबिक फिर अर्ज कर दूं हजरात, ये फर्क सोच का है। जब इनके मौलवियों ने कहा कि नबी की ऐसी ताज़ीम करो जैसे बड़े भाई की करते हैं, तो मेरे इमाम फरमाता है नबी को बड़ा भाई मत कहना वरना ईमान से हाथ धो बैठोगे। मेरे इमाम सुन्नियों को सिखा रहा है नबी को कहो, जरूर कहो, मगर यूं कहो कि सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस बेतनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे आका मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। जब इन्होंने कहा नबी को इल्म गैब नहीं है, नबी को तो पीठ के पीछे की खबर नहीं है, तो मेरा इमाम बोला और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब इन्होंने कहा नबी का मिलाद मत मनाओ, नबी का मिलाद मनाना हराम है, तो हमारे इमाम हम सुन्नियों को सिखा रहा है हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। जब इन्होंने कहा नबी को या रसूल अल्लाह पुकारना हराम है, तो मेरे इमाम बोलता है दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जब इन्होंने कहा नबी पर सलाम मत पढ़ो, तो मेरे इमाम ने वही सलाम दिया जो लखीमपुर के जंगलों में भी पढ़ा जा रहा है, गांव में भी पढ़ा जा रहा है, शहर में भी पढ़ा जा रहा है, मुंबई में पढ़ा जा रहा है, बांग्लादेश में पढ़ा जा रहा है, श्रीलंका में पढ़ा जा रहा है, पाकिस्तान में पढ़ा जा रहा है, अमेरिका में पढ़ा जा रहा है, चाइना में पढ़ा जा रहा है। सीना चौड़ा हो जाता है उस वक्त जब सुबह सुबह किसी मस्जिद के मीनार से आवाज आती है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यारे इलम ताजदारे हरम में बहारे शफात पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज़ साथ पे लाखों सलाम। जब सुन्नियों को ये सलाम मिला तो हर सुन्नी ने फैसला कर लिया कि ए हमारे इमाम, तूने हमारे ईमान की हिफाजत की है, हमें सलाम दिया है तो हम पूरा सलाम पढ़ेंगे, मगर आखिर में यूं भी कहेंगे कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शाने आला हजरत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा तवज्जो फरमाए। वाह जहीर भाई हमारे जो खीरी शहर से ताल्लुक रखते हैं, जी, आप लोगों को शायद मालूम ना हो कि मैंने अपनी जिंदगी की जो तकरीर की शुरुआत की थी वो खीरी ही से की थी, माशाअल्लाह। मगर इधर आना कुछ दिनों से बंद हो गया था। अब धीरे धीरे फिर लोगों की मोहब्बतें याद कर रही हैं और गुलाम हाजिर है। हजरात या मेरे हाथ में देख रहे हैं, मेरे हाथ में 10 का नोट, भारत की सबसे ज्यादा दौड़ती हुई करेंसी 10 का नोट। ये देखिए आप, बना है 1, उसके बाद 0, 10 रुपया हो गया, 1 0 और बढ़ा दो कितना हो गया? 100 हो गया। उसी पर 1 0 और बढ़ा दो कितना बना? 1000। उसी पर 1 0 और बढ़ा दो कितना बना?
थोड़ा सा बोलते रहिए, कितना बना? 10,000। उसी पर एक जीरो और बढ़ा दो, कितना बना? यानी इसी इकाई पर एक जीरो लगा दो तो 10 है, 2 जीरो लगा दो तो 100 है, 3 जीरो लगा दो तो 1000, 4 जीरो लगा दो तो 10,000, 5 जीरो लगा दो तो 1 लाख। जी जीरो लगाते जाओ, कीमत बढ़ती जाएगी। अब लखीमपुर तक जीरो लगाते रहिए, कीमत बढ़ती रहेगी। इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि पूरा लखीमपुर भी अदा न कर पाए। अब एक काम करिए, इस इकाई को हटा दीजिए। अब कितना बचा? कुछ नहीं बचा। अब 0 0 0 0 0। अब चाहे बहराइच तक जीरो लगाइए या चाहे दिल्ली तक जीरो लगाइए, जीरो की कोई कीमत नहीं। जीरो की कीमत इस इकाई के साथ है। अगर इकाई है तो 10 है, इकाई है तो 100 है, इकाई है तो 1000 है, इकाई है तो 10,000 है, इकाई है तो 1 लाख है। बिला तशबीह हो तमसील इसी इकाई की तरह हमारा ईमान है। अगर ईमान है तो नमाज कबूल है, अगर ईमान है तो रोजा कबूल है, अगर ईमान है तो हज कबूल है, अगर ईमान है तो तस्बीह कबूल है, अगर ईमान है तो नफिल कबूल है, अगर ईमान है तो उम्रा कबूल है, अगर ईमान है तो सब कुछ कबूल है, वरना सब कुछ फजूल है।